कि नाज़रीन, मैं आपके और शेरियान से हाजिर खिदमत है। जी हाँ, हम किस पे मौजू पे बात करेंगे, वीडियो पूरी देखनी है। सितारा यासीन की ड्राइविंग। साजिद भाई चले गए कौसर कौसर के घर, चले गए गांव में अम्मी जी को लेने के लिए। और क्यों, अम्मी जी आएंगी या नहीं आएंगी। फिर हम बात करेंगे कि इनके सहरी और अफ्तार का जो टाइम है, लोग इस पे ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी वो टाइम कोई और होता है, रोज़ा खोलने का और होता है। और इसमें अपना मुस्तफ़ा खुद पढ़ता है, उसको साबित करना पड़ता है भाई अज़ान हो रही है, फिर वो आके बताता है घर में, फिर ये रोज़ा खोलते हैं। लोग इतराज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये वक्त आगे पीछे होता है, इनकी घड़ी बताती है। और फिर ये लोग टाइम इनके पास बहुत होता है। मुस्तफ़ा ने रोज़ा रखा और उस पे भी परेशानी दिखाई गई कि वो बड़ा परेशान होने से रोज़ा रख रहा है, वो बार-बार अपनी बेचैनी का इज़हार कर रहा है। तो लोगों ने इसको भी तनकीद का निशाना बनाया है। सितारा रोज़े रखती हैं या नहीं रखती, साजिद भाई रखते हैं या नहीं रखते। फिर जब साजिद भाई गाँव जा रहे थे, उनमें उनमें क्या-क्या बीच में कांड नज़र आ रहे थे। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। फिर ये भी देखते हैं दिलबर की दूसरी वाइफ वो इस वक्त कहाँ रह रही है। उसकी व्लॉगिंग देखो तो घर के अंदर तो उनकी कोई व्लॉगिंग नहीं होती है, सिर्फ सड़कों गलियों बागों में भवों में घूमते फिरते हैं। ये यूं है, ये यूं है बताया जाता है, लेकिन ये नहीं शो किया जाता वो कहाँ रह रहे हैं। हालांकि सबको ये पता है कि अब ये जो नैना के घर में रह रहे हैं, वहाँ जब नैना पहले रहते थे, मामू नदीम रहते, वहाँ नहीं रहते और वहीं रहती है जहाँ नैना होती है, क्योंकि नैना के ये बगैर रह नहीं सकते। नैना वही है जहाँ दिलबर उसको लोगों रिएक्शन वालों के मुंह में डाल के कहता था मेरी बहन ही मर गई, मेरा कोई वास्ता नहीं, आज उसी के घर में अपनी बीवी को रखे हैं। नैना का चैनल उठ चुका है, वो शाहरुख के चैनल पे आ रही है, उसकी व्लॉग में व्लॉगिंग हो रही है और बता रही है कि मेरा चैनल जो है चंद वजूहात की वजह से डिलीट हो गया, जो भी है उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन शाहरुख के उसमें वो आ रही है, लोग उसको वहाँ देख रहे हैं, वो कहीं गई हुई नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अ, अभी बात बताई जा रही है कि उन्होंने टाइटल लगा दिया समिया ने, मेरा और दिलबर का बच्चा। लोग इस पे हैरान हो गए। कुछ लोगों ने कहा ये बच्चा कैसे हो सकता है, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और ये बच्चा पीछे का है, मियाँ के मरने से पहले का था। तो इस तरह की बातें करे, उसकी बहन ने क्लियर कर दिया बच्चा बच्चा में जो बात करती वो बच्चा नहीं, वो तो कोई रास्ते में चलता हुआ बच्चा था, जिसे उन्होंने बता दिया मेरा दिलबर का बच्चा। लोग उस पर तवज्जो दें, वो इस वजह से कहा। फिर वो अभी वो यज़मान तो गई नहीं, अभी यहाँ रह रही है। अब हम इनको छोड़ते हैं, कोई मैं फ़ज़ूल लोगों की बातें में ज़्यादा क्यों हम उलझे। हम बात असल करते हैं अपनी प्यारी सोनी सी सितारा पे और सलमा बाजी पे फ़ौरन आ जाते हैं। सलमा बाजी जो हैं वो खाना वाना बना के लेके जा रही हैं, हाय रोज़ खाना लेके मदीना मुनव्वरा जा रही हैं। सब जाती पूर्व अम्मी जी नज़र नहीं आती। अम्मी जी को इतने क्लियर तरीके से सलमा ने आउट किया है ना कि अम्मी की बेइज्जती है। अब चाहे तारा जी ने कहा हो, चाहे अम्मी जी कहती होंगी मैं तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आऊँगी, लोग पसंद नहीं करते, मैं बस लोग ये पसंद करते हैं मैं सितारा यासीन का कॉन्टेंट बना रहा हूँ और उसी के साथ मैं रहूँ, तुम्हारे साथ होती हूँ तो होंगी तो लोग परेशानी करें, वैसे हमारी दोस्ती वोस्ती ये तो बात है। जहाँ अब्बा जी नज़र आ रहे हो अम्मी जी ना, क्योंकि अब्बा जी तो अम्मी जी कहते हैं दीवाने। अगर अम्मी जी अब्बा जी की कहीं दोस्त के घर रह रही होती है, चाचू के घर में, भाई के घर में रहे, तो अब्बू जी भी वहीं पे ही होते हैं। अब्बू जी कहीं नहीं होते, फैमिली के साथ ही घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन तरीका देखेंगे किस तरीके से सलमा जी जो है जिस चीज़ को नहीं दिखाना चाह रही होती हैं, तो वो पास बैठी भी होती है तो उसको क्लियर कट आउट कर देती। वो तो हमें अब्बा जी की ब्लॉगिंग में अम्मी नज़र आ रही होती है ना, कि फैमिली के साथ चल रही होती है तो पता चल जाता है। अब्बा जी की ब्लॉगिंग ही ऐसी है, साफ शफाफ होती है। आवाज़ साफ आए ना आए, ब्लॉगिंग में हर सीन साफ आ जाता है। तो सलमान के तो एक वेल्डन भी कहेंगे कि वेल्डन जी जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहती बड़ा क्लियर कर, वो आपके करीब भी होता है तो नज़र नहीं आता। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ें छुपाती भी होंगी। तनकीद करेगा ना रिएक्शन वाला कि सलमा जी बहुत सारी मामला चल रहे होते हैं उन्हें और दिखाने होते, उसको उसी तरह से शो करती होगी जिस तरह का वो दिखाना चाहती होंगी। अब वो अगर वो ये दिखाना चाहते हैं मेरा शोर मुझसे बात करता है, मेरे शो हमें लेके जाता है, हमारा शोर से बहुत अच्छी बनती है, तो इसमें फिर वो बड़ा महारत के साथ दिखाती भी होंगी। जो लोग देख के जल जाते हैं, भून जाते हैं कि अब हमारे असगर भैया तो अब तो हमारी मैडम के साथ खुश रहने वाली यहाँ पे क्यों खुश हो रहे हैं, यकीन इसमें एक्टिंग हो रही होगी। ये भी तो हो सकता है ना सलमा जी। फिर सलमा जी माशाल्लाह से 2 4 6 7 8 घर के अपने अफ़राद हैं, फिर मस्जिद नबी कहीं भी जाते हैं, बाँटते तक़सीम करते हैं, तो ये अच्छी बात है, वेल डन है। एक तो रोज़ा खुलाना सवाब का काम है, फिर ये जो आप मोहल्ले के घर-घर नहीं जाते बल्कि एक ऐसी जगह चले जाते हैं, मस्जिद नबी वग़ैरह में, जहाँ को लोगों को खुराक की ज़रूरत होती है ताकि
लोग बाहर से मुल्कों से आए हुए होते हैं तो ये होता है कि उनके पैसे बच जाते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, ये बहुत अच्छा होता है, ये बुराई नहीं, इस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अतार जी इस्लामाबाद में रहती हैं तो उनके यहाँ फैसल मस्जिद भी है, बड़ी शक्कर पड़ियाँ भी, बड़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है जहाँ पे वो रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं कि वो घर से बाहर कदम नहीं रख रहे हैं, ये लोग अंदर ही रख रहे हैं, शायद उनको टाइम नहीं मिला। अब टाइम से मुझे याद आया, मुझे एक बात बताएं कि आपने किसी के घर जाना है, आधे घंटे का है और आधे घंटा आपके लिए 4 घंटों के बराबर होता है। ड्राइवर करके भी जाते हैं हम कौसर के घर में, अब पहुँच जाते हैं। अब देखिए आधे घंटे 10 मिनट का तो रास्ता होगा, अंदर जाते जाते चलो मैं कहती हूँ 15 मिनट, 10 मिनट, टोटल 10 मिनट आपके। अब उसमें से दस्तरखान भी लग रहा है और जनाब हमारी जो है वो हलवा भी बना है इस दौरान। मतलब क्या है, तुम्हारे यहाँ हर चीज़ इतनी जल्दी झटपट बन जाती है, फिर दुआ भी हो रही है, फिर इतनी बेचैनी भी है कि जब कौसर के घर में गए तो वो बाहर जाके वो अजान की आवाज़ भी सुन रहे हैं। मतलब हलवा भी बन गया है ना, आधे घंटे में आप पहुँचे भी हो, समझ से बाहर है भाई। ये लोगों को ये बात जो है ये लोगों को चुभती है। आधे घंटे हम अब 3 घंटों का काम कर लेते हैं हम। फिर तारा जी के घर में अगर हमने देखा रोज़ा खुल रहा है तो एक तो वाकई उस दिन लेट हो गई होंगी वो, व्लॉगिंग करते हुए उस दिन वाकई लेट हो गई होंगी कि अपनी मर्ज़ी से आप कह रहे आधा घंटा रह गया है, उधर भी अपने घर में भी और उधर भी बड़े काम हुए, आधे घंटे में पता नहीं पकौड़े बने हैं क्या बना बनता रहा। और अगर फ़र्ज़ करें कल के व्लॉग में तारा जी दिखा रही थी कि आज हमारे बेटे ने मुस्तफ़ा ने रोज़ा रखा और उसकी बेचैनी दिखा रही थी। तो तारा जी वो जो पीछे रोज़ों में मुस्तफ़ा जो आराम से बैठा होता था, इसका मतलब है उसमें उसका रोज़ा नहीं होता, यानी कि उसने कोई रोज़ा नहीं रखा, बस कल ही रखा था। उसमें तो बेचैन हो रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, टाइम देख रहा था, बेचैनी का इजहार हो रहा था कब रोज़ा खुलेगा। और आप कहते कोई मौलवी भी होना चाहिए जो अजान लगा दे रोज़ा खुल गया हम खुश हो जाएं, एवी शेमी में अजान दे दें। इस तरह की आप बात कर रहे थे तारा जी। फिर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके पीछे से सिस्टर जो आपके हम आपसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तनकीद करना तो वो पसंद ही नहीं करती और दूसरों की लाइव सुनती नहीं है ना कमेंट्स देखती हैं, फिर कहती है अच्छा अच्छा ऐसे हो गया उसने फलाने गाड़ी, मुझे नहीं पता, सॉरी। तो जनाब ये मुझे बता दें, क्या इस्लाम इस्लाम हमें क्या कहता है, रोज़ा रखो, रोज़ा रखने के बाद ये कहता है कि अल्लाह अभी जानता है कि रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक होता है और उसमें इंसान भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसको हर चीज़ उसके सामने हर चीज़ लजीज रखी होती है, लेकिन वो नहीं खाता और फिर अपनी बेचैनी का इजहार भी नहीं करता, स्वाब फिर मिलता है। ये आपको अपने बच्चे को, ठीक है वो कर रहा था, यूं यूं दिखा रहा था, वो सारा एक आप दिखाना चाह रही थी बच्चे इस तरह तड़पते हैं उड़पते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी कहना चाहिए था कि बेटा रोज़ा इसी चीज़ का नाम है कि हर चीज़ नेमत रखी हुई हो, लेकिन आपको देखने वाला भी कोई ना हो, आप अकेले हो और सारी चीज़ें राजमत आपके सामने रखी हो और आप ना चखें अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह के लिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो फिर अल्लाह उसी का अजर भी खुद देता है। अगर आप ये मैसेज दे देती ना उसकी बेचैनी के बाद तो वेल डन वायरल हो जाता है ये सीन, लेकिन आप उस वक्त हंस रही थी, बोल रही थी, कोई वो नहीं बताया था और आप उसको भा रहे थे कि बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, यूँ गिर रहे पड़ रहे होते हैं, जैसे रोज़ा अपना उज़बिल्ला आपके लिए एक अजाब का बाइस था, ऐसा फील हो रहा था। गैर तो ये समझा था कि बच्चे पे जुल्म हो रहा था। एक एक साजिदा ने आपको जुल्म कर दिया कोसर को ला के, फिर एक रोज़ा रख के जुल्म हो गया। तो इस चीज़ को ना ज़रा सोचा करें। और वैसे आपने गार्डन बनाया वेल, और हाँ मुबारकबाद मुबारकबाद, आप मुझसे आगे निकल गई। गला साफ कर लूँ। जी हाँ तारा मेरे से आगे निकल गई, कैसे निकल गई भाई, मुझे बहुत खुशी है तारा जी ने ड्राइविंग की, ड्राइविंग ही नहीं की बल्कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, यहाँ पे मुझे खुशी हुई। खाने पीने की जगहों पे नहीं गई हैं बल्कि अपने बच्चों का जो साजिद भाई की जिम्मेदारी थी उसमें कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा लिया है, ये मुझे अच्छा लगा, वेल डन। क्योंकि दूसरी तरफ सलमा भी जो ये काम कर रही थी, बड़ा अपने बच्चों को लेकर आना, ट्यूशन सेंटर छोड़ना, फिर रात को निकला, वो आपने काम किया। अब आपको कॉपी कैट कहें तो बुरा लगेगा, हाँ सारी दुनिया कॉपी कैट हो सकती है, शायद वो आपके आप किसी का नहीं, भाई ये तो आपने इनसे कॉपी किया, करती रहती हैं आप, मुख्तलिफ लोगों के वो देखती हैं फिर बनाती है, कोई बुरी बात नहीं है, ये तनकीद नहीं होता है, इंसान को अपने निखार के लिए अपने से अच्छे लोगों को देखना होता है। वो मुझे याद है नताशा भी सऊदी पहुंची हैं, बड़े गले छले मिल रही हैं सलमा से, और ये नताशा ने पहले हमारी तारा जी को गले छले मिलाया, तो इसका मतलब है कि वो पार्टी किसको सही मानती है। पहले जब तारा जी के उसमें आए थे आपने कहा देखा नताशा इतनी बड़ी यूट्यूबर जो है सितारा यासीन को सही समझती हैं तो इनके साथ दोस्ती है, सलमा को छोड़ दे, ये बात की थी ना, मैं तो नहीं कह रही, आपने ही की थी ना। देखिए अब नताशा मदीने में होकर मस्जिद नबी में जाके
हैक कर रही है सलमा यासीन को, तो और उसके साथ शॉपिंग करने भी जा रही है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है वो तो दो फेस वाली औरत है ही है तारा, वो तारा नहीं, अपनी नताशा। लेकिन ये साबित कर रही है कि सलमा भी अपनी जगह ठीक है। मैं उसकी बात पे भी एग्री होती हूँ कि सलमा ने जो कहा था सही कहा था, तभी तो मिल रही है ना। अगर वो तारा जी से मिल रही है तो किसी एक को कौन है सही है गलत? तो इसका मतलब है उनका माइंड ये है, हाँ हुआ होगा ज़माने में ऐसी बात, हमें क्या, अब तो हमारे लिए दोनों बराबर, इस पॉइंट पे आता है। यानी कि दूसरे भी मानते हैं कुछ हुआ, कांड जरूर था। मेरा हमें पीछे बातें नहीं लेनी। अगर कोई इंसान हाल में बदल जाए और माजी को पीछे छोड़ दे तो वेल डन होता है। पीछे बातें भी खुरेदी नहीं जाती, उसको फिर नए हालात के साथ उसको रखा जाता है। मुझे अपने तारा जी पे चलो भरोसा है, इतना तो है कि वो इस्लामाबाद में रहती हैं, इस्लामाबाद की वाली बहन की नज़रों में रहती हैं, तो इस तरह के काम अब ऐसे नहीं होते होंगे। अब साजिद भाई को छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता होगा, क्योंकि साजिद भाई ने सारी गालियाँ खा खोकर ऑडियंस के, अपने व्यूवर सब्सक्राइबर के सामने अपना एक मकाम बनाया है कि साजिद भाई तारा जी को पसंद हो या ना हो, लेकिन ये बाज़ बाप अच्छे हैं, बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अपने घर से ज़्यादा हर चीज़ की, वो दिल भर एक बार को ये काम नहीं आते, शादियाँ वो करता है। शादी ज़रूर की है साजिद भाई ने, लेकिन अपने बच्चों को लेके चलना और उसका घर की जिम्मेदारियों को संभालना साजिद भाई को बहुत अच्छे तरीके से आता है। मुझे यहाँ पे बात याद आई, बात से बाहर निकली है। ये जो लास्ट वीडियो आई थी जिसमें तारा ने बताया कि जी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गांव कौसर की अम्मी को लेने, और आज शाम को निकल जाएंगे, इसलिए मैं ड्राइविंग करना सीख रही हूँ। ठीक है, साजिद भाई की वीडियो देखी, उसमें हमने ये देखा साजिद भाई ये कह रहे हैं कि मैंने सुबह सहरी की, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गया, बच्चे ऊपर मेरे चढ़ गए। जबकि तारा जी ये बताती हैं बच्चे कैसे चढ़ गए, यानी कि आप अपने तारा जी तो ये दिखाते हैं ना नीचे वाले कमरे में साजिद भाई और कौसर सोते हैं, बाकी वो सब ऊपर सोते हैं। लेकिन साजिद भाई जब कहते हैं ना बच्चे मेरे ऊपर कूदे, इसका मतलब अगर नीचे वाले कमरे में सो रहे थे कौसर के साथ, तो अपना लॉक नहीं रखते, खोल के सोते हैं। बच्चे किसी भी टाइम कैसे भी खड़ा करके अंदर चले जाते हैं, ये सोचे बगैर ये नहीं हो सकता ना भाई। बंदा लॉक लगाएगा या ऐसे, तो फिर आप इस कंडीशन में हो तो बच्चा क्या फील करेगा कि अब्बा हमारी अम्मी को छोड़ के, तारा जी को छोड़ के कौसर के साथ बिस्तर पे क्यों लेटे, ये तो गलत हो जाए। ठीक है ना, ये बात आती है। इस फिर साजिद मैंने खुद ही क्लियर कर दिया, मैं ऊपर सो रहा था, नहीं बच्चे मेरे ऊपर कूद रहे थे, फिर हमें नीचे आ गया। यानी कि आप रात के वक्त तारा जी ये दिखाती हैं कि वो नीचे कौसर के साथ अम्मी के कमरे में सोते हैं, लेकिन साजिद भाई रात को अपने ही जहाँ बच्चे सोते हैं, तारा सोती है उसी कमरे में सोते हैं, फिर सुबह उठ के नीचे आते हैं। अब आप सवाल ये पैदा होता है कि कौसर जो है वो उन्हीं के साथ सोती है ऊपर कमरे में या अम्मी जी के कमरे में सोती है? अगर वो अम्मी जी के कमरे में सोती है, इसका मतलब नीचे वाले पूरे पोर्शन में कौसर ही कौसर होती है। उसके बाद कोई शोहर नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो अकेली ही रात को तड़पती है। तो क्या इस वक्त जो 16 साल की मोहब्बत है वो तड़पती नहीं होगी, मेरा शोर ऊपर जाके सो गया, मैं अकेली? सोचने की बात है ना, बात सोचने की है ना, यहाँ पॉइंट निकलता है ना, तो ये गड़बड़ी होती है कि नहीं होती। फिर सुबह तारा जी दिखाती हैं, तारा जी तो क्या सारा काम ही कौशल ने किया। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए खाना रोटी बांध के दी, वही चाय बना के लाई हैं, तारा जी को चाय दी, यानी कि वो प्रेगनेंट है, वो तारा जी को चाय दे रही है। साजिद वगैरह हाँ तारा को भी दे, तो सारे काम किए हैं किया। और तारा जी ने अपने कोस में दिखाया था, कौशल को तो बीच में लिया ही नहीं था, उन्होंने बाय बाय हाय किया साजिद भाई को। फिर पीछे से कौसर है, यानी कि उस वक्त कौसर जाग रही थी, काम वही कर रही थी। तारा जी ने अपनी वीडियो में खुद दिखाया, मैं अपने शोर को बाय बाय करने आई हूँ। कौसर ने शायद गुस्से में जैसे भी ना, वो खुद आई है, अच्छा तुम भी आ गई हो, यानी कि ये अभी सो के उठी हैं, उन्होंने ये शो किया। लेकिन साजिद भाई की वीडियो में लगता है कि वो जागी भी थी, उसको पीछे करे तारा जी आई थी बाय बाय करने, लेकिन फिर पीछे से कौसर भी आई, उसका भी राइट्स बनता है अपने शोर को करने का। तो ये चीज़ें होती हैं, या तो साजिद भाई से वीडियो बनवाई ना आप, ताकि ये राज खुले ही ना। ठीक है, और अगर खुल गए हैं तो फिर ये बताएं ये ड्रामे होते हैं। एक तो उसके साथ शो नहीं सोता रात को, वो अकेले नीचे सोती, जो कि इस महीने में उसका साथ होना चाहिए। जो औरतें माएँ बनती हैं उन्हें पता होता है कि इस महीने में तो औरत को नींद ही नहीं आती, बेचैनी होती है कि बच्चे की हरकत इस वक्त बहुत तेज़ हो जाती है। आप उसके साथ नहीं है, और अगर हैं भी सुबह उठा है तो आपकी सारी जिम्मेदारी जो है कौशल ने पूरी की है, नाश्ते अगर सालन वालन रखने की, चाय वाय की। और वो तो सो रही थी मैडम, और फिर मैडम शो ये कर रही हैं, प्रेग्नेंट औरत दूसरी औरत को खाना खिला रही हो, और वैसे वीडियो बनती है तो आप कह रही होती ये सब इन टाइमों में माँ को ये खाने को दिल करता है, कौशल ये खाएं आप, कौशल ये करें आप, ऐसे कपड़े पहन, यानी कि अब वहाँ दादी अम्मा बनती हैं, यहाँ पे कौशल सारे फटफट काम कर रही होती हैं। तो लगता है ना ये भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
अब मैं ये कहूँ उसे काम वाली नहीं, अगर वो काम कर भी रही है कोशिश तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं, काम करना चाहिए, रहे हो तो काम करो। लेकिन मैंने ये देखा जब कैमरा चलता है ना, जब तारा जी का कैमरा चलता है तो सब लोग गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, जैसे सारे अंग्रेज सारे इनके आगे फीके पड़ते हैं। लेकिन दूसरे जो वीडियो बनाती है वहाँ पे काले काले लगते हैं, जैसे वाकई जेनुइन गाँव वाले ऐसे होते हैं, ऐसे लग रहे होते हैं। बच्चों के चेहरों में भी चमक नहीं होती, नॉर्मल होती है। और मैंने ये देखा मुस्तफ़ा को जब ट्यूशन छोड़ने जा रहे होते हैं, मुस्तफ़ा सो रहा होता है गाड़ी के अंदर, एक्टिव नहीं होता। घर में भी देख लो, वो गेम खेल रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। गाड़ी में तो स्पेशल देखो, बच्चा अपनी मंजिल पे जा रहा है, सोता हुआ जा रहा है, उठता है वहाँ करके निकल जाता है। तो लेकिन बात है कि फिर अकेडमी भी जाता है फुटबॉल खेलने, तो फिर से पढ़ने का टाइम कब मिलता है, जो कि जो ये टॉप कर करके आ रहे हैं स्कूलों में। ये तो बात है ना, बनती है ना, बनती है ना, फिर लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है। अच्छा, अब आपको होगा हमें जल्दी से बताएं, हमने स्मार्ट होना है आजकल, आप क्या कर रही हैं बताएं, स्मार्ट होने का कोई तरीका बताएं। मैं बताती हूँ, आपको सब्जियां खानी चाहिए सुबह। हल्का फुल्का मैंने बताया था ना मैं क्या खाती हूँ, 3 बादाम, 2 खजूरें, एक वो खाती हूँ वो फीक होती है, ये चीज़ें खाती हूँ मैं। फिर खाने के बाद दोपहर को मैं कुछ नहीं खाती, लेकिन दोपहर के वक्त आप एक सलाद होता है जिसमें खीरा हो, खीरा होता है और ककड़ी होती है, ये टमाटर होता है, या इस तरह की जो हरे पत्ते होते हैं, ये डाल के ना पुदीने वगैरह, बड़ा बोल, वो आप खाएं। उससे पेट ये खाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका वज़न करने में मदद देते हैं। इसमें फाइबर होता है, पानी होता है, हमारे जिस्म को पानी होता है, ये पेट भी भर देते हैं, हमारे पानी की ज़रूरत भी पूरी कर देते हैं। और ये वज़न इसलिए कम करते हैं, हमारे पेट का निज़ाम सही रहता है। तो आप सलाद को अपने एक टाइम में ज़रूर रखें। खाना 6 बजे से पहले खा लें, सूरज डूबने से पहले पहले, क्योंकि फिर आपका पेट 2 घंटे बाद मैदा काम करता है, फिर वो उसे उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। खाए नहीं रात को, रात के वक्त खाना छोड़ दें, फिर सुबह नहा मुँह जाएँ, फिर आप कोई चीज़ खाएं हल्की फुल्की तंदुरुस्ती, जैसे मैं बादाम खाती हूँ, खजूर खाती हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं भूल जाती, फिग जिसे बोलते हैं उर्दू में, इस वक्त भूल गई, वो भूल गई, वो खाते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज करें ना करें, वॉक करें ना करें, ये चीज़ें खाएं, खाने में कंट्रोल करें, हो जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता फिट फाट। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।